या बहनों को नमस्कार स्नेह। आइए अब हम तीन चरों के विशेष युगपत समीकरण एवं उनके हल के अंतर्गत हम दूसरे प्रश्नावली पर विचार करते हैं। इसमें एक्स वाई इज इक्वल टू 10, वाई जेड इज इक्वल टू 5 और जेड एक्स इज इक्वल टू 2, इस टाइप के प्रश्न कैसे बनेंगे इसको हम देखते हैं। अब इसके लिए क्या है, हम जब हल करेंगे तो ऐसा समीकरण जिसमें एक्स वाई है, ये वाई जेड है और ये जेड एक्स है, इस टाइप के प्रश्नों को जब हम हल करेंगे तो तीनों समीकरणों को हम गुणा कर देते हैं। तो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स को हम गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 गुणित 5 गुणित 2, तो ये हो जाएगा एक्स वाई जेड का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये जेड स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 पचे 50 दूनी 100। ये अब यहाँ पर एक्स वाई जेड का स्क्वायर करेंगे तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से एक्स वाई जेड का जो मान होगा वो हो जाएगा धन ऋण 10। अब हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से अब ये जो समीकरण 4 प्राप्त हुआ है, ये समीकरण 1, 2 और 3 था, तो समीकरण 4 जो हमको प्राप्त हुआ है, हम लोग जो है समीकरण 4 भागित समीकरण 1 कर देते हैं। तो एक्स वाई जेड बटा एक्स वाई बराबर 10 बटा 10, तो यहाँ एक्स वाई खत्म हो जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, तो जेड का मान हो जाएगा 1। समीकरण 4 भागित समीकरण 2 कर देते हैं अपन, तो एक्स वाई जेड बराबर ये धन ऋण 10 है, तो बटा अब हम वाई जेड कर देते हैं, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो वाई जेड और ये 2, तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर धन ऋण 2। और इसी प्रकार से समीकरण 4 भागित समीकरण 3 कर देते हैं अपन, तो एक्स वाई जेड बराबर धन 10 हो जाएगा, और समीकरण 3 में है बटा जेड एक्स बटा 2, तो जेड एक्स 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो ये y का मान हो जाएगा धन ऋण 5। इस प्रकार से x, y और z का मान जो है हमको बहुत ही आसानी से प्राप्त हो सकेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए, मतलब जो हमारे पास दूसरा प्रश्नावली है ना, प्रश्नावली 2 है, जो पेज नंबर 88 से प्रारंभ हुआ है, 88, 89, 90 और 91, इन 4 पेज में है। तो इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। इन उदाहरणों को हमको लगभग, इसमें मैक्सिमम प्रश्न ऐसे हैं जिसमें एक स्टेप में काम थोड़ा सा जो है समझना है अपने को, तो हम गणित को बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, x + 3 y + 5 = 24, y + 5 z + 7 = 48 और z + 7 और x + 3 = 32। इसमें भी ठीक यही काम करना है, हम तीनों का, और जो ये समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 है, इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, तो x धन 3 पूरे का वर्ग, y धन 5 पूरे का वर्ग और z धन 7 पूरे का वर्ग बराबर 24 गुणित 48 गुणित 32 हो जाएगा। और फिर जो समीकरण 4 मिलेगा उसमें हम तीनों को जो है हल करके समीकरण 4 से समीकरण 1 को भाग देंगे, समीकरण 4 से समीकरण 2 को, समीकरण 4 से समीकरण 3 को। तो ठीक इसी प्रकार से हम बना सकते हैं। जैसे और कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे हैं, इसमें दिया हुआ है प्रश्न क्रमांक 7 में दिया है, तो यहाँ पर देखिए एक समीकरण लिखा है एक्स प्लस वाई बराबर 23, ऐसा लिखा है। तो इस टाइप के प्रश्न में हम क्या करेंगे, इसमें से x को कॉमन निकाल देते हैं और ये हो जाएगा y + 1। अब मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती का +1 कर देता हूँ, इसमें +1 करूँगा तो इधर भी +1 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 कॉमन निकलेगा, तो ये 1 + y हो गया, और ये 23 और 1 24 हो जाएगा, मतलब y + 1 और ये x + 1 बराबर 24 हो गया। ठीक इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे समीकरणों को हम जो है एक एक जोड़ के और इसमें आसानी से हल प्राप्त कर लेंगे। तो यह जो प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली में हमको मैक्सिमम ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे जिसको हम बहुत आसानी से और जो है हल कर सकते हैं। तो आप सभी भैया बहन जो है इन प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे, इस पर अध्ययन करते रहिए। आज के इस कालखंड में केवल इतना ही। आप सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह।